बड़ी खबर अयोध्या के राम मंदिर को लेकर सामने आ रही है। फरीदाबाद जेल में आतंकी की हत्या हो गई है और मंदिर पर हमला करने का प्लान था। साजिश में गिरफ्तार हुआ था अब्दुल। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब्दुल वही आतंकी है जिसने अयोध्या के राम मंदिर पर हमला करने का जो पूरा प्लान है वो बनाया था। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि अब्दुल की हत्या कर दी गई है। फरीदाबाद जेल में यह हत्या की गई है। न्यूज रूम में हमारे साथ में अनुराधा मौजूद है। अनुराधा, किस तरीके से आखिर इस आतंकी की हत्या यहाँ पर की गई है, इस बारे में क्या पूरी जानकारी? जी बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो आतंकी अब्दुल रहमान था उसकी हत्या हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले की निमका जेल में बंद था। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि दूसरे कैदियों के साथ उसकी झड़प हो गई थी और इस झड़प के दौरान उसकी हत्या कर दी गई है। और इस हत्याकांड से पूरे से पुलिस महकमे में हड़कंप मच चुका है और लगातार इस हत्या की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जेल में जो बंद दूसरे कैदी हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर हम आपको ये बड़ी जानकारी देना चाहते हैं कि ये जो आतंकी था अब्दुल रहमान, इसे साजिश के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसने अयोध्या का जो राम मंदिर है उसे निशाना बनाने का लक्ष्य रखा था और वो अयोध्या में आया था। और ये प्लान था कि वो अयोध्या के राम मंदिर को निशाना बनाएगा, वहां पर हमला करेगा और वहां पर जो लोग थे उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई थी। लेकिन इस साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया था और 2 मार्च को उससे गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अनुराधा, यहाँ पर ये भी बता दीजिए जिन्हें नहीं पता है कि आखिर इस अब्दुल को गिरफ्तार कैसे किया गया था। इतनी बड़ी साजिश को वो अंजाम देने जा रहा था, तो यहाँ पर पुलिस को कैसे ये कामयाबी मिली थी? जी बिल्कुल, पुलिस को मुखबिर के द्वारा ये सूचना मिली थी कि राम मंदिर पर हमला हो सकता है। अयोध्या में जो राम मंदिर स्थित है वहां पर एक बड़े हमले की साजिश रची गई थी। इसी सूचना पर गुजरात और पलवल एसटीएफ ने एक संयुक्त टीम बनाई। उसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए ये जो आतंकी था अब्दुल रहमान, इसकी गिरफ्तारी की गई। जो गिरफ्तारी हुई थी इसकी तारीख भी हम आपको बता दें, ये पिछले साल 2 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी। और इस गिरफ्तारी के बाद उसे फरीदाबाद जेल में बंद रखा गया था। वो पुलिस की निगरानी में था, लेकिन दूसरे कैदियों के साथ उसकी झड़प हो गई और इस दौरान अब उसकी मौत की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे के अंदर हड़कंप मच चुका है। लगातार सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जेल में बंद आतंकी की यह हत्या कैसे हो सकती है, पुलिस अधिकारी कहां मौजूद थे, किस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया। और इन सवालों के बीच हम आपको ये जानकारी दे दें कि अब्दुल रहमान बड़े हैंडलर्स के संपर्क में था और जो इनका हैंडलर था टेलीग्राम ऐप के जरिए वो संपर्क में आया था और इसके पास से पुलिस को भारी संख्या में हैंड ग्रेनेड और लाखों रुपए की नकदी भी बरामद हुई थी। और जब ये पूछताछ की गई तो अब्दुल रहमान ने कई बड़े खुलासे भी किए थे। उसने कहा था कि जो रकम है, जो अयोध्या में राम मंदिर को हमला करने की जो उसे रकम दी गई थी वो अयोध्या में ही दी गई थी और 2 बार में उसे इस तरह के पैसे दिए गए थे। और इसी के साथ ही उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो जानकारी निकलकर यहाँ पर ये सामने आ रही है कि अब्दुल रहमान ने अब तक इस बात का खुलासा नहीं किया था कि राम मंदिर को निशाना बनाने का असली प्लान किसका था, मुख्य साजिशकर्ता कौन था और वो कौन हैंडलर था जिसने अब्दुल रहमान को पैसे दिए थे। और ये पूरी राम मंदिर को जो उड़ाने की, जो हमला करने की जो साजिश थी वो किसके जरिए रची गई थी। इसलिए ये इस पुलिस की मुख्य निगाहें जो थी वो अब्दुल रहमान पर थी और लगातार इससे इसी मसले को लेकर चर्चा की जा रही थी। लेकिन अब तक इसने अपना मुंह नहीं खोला था। लेकिन इसी बीच में अब इसकी जेल में हत्या कर दी गई है और ये हत्याकांड अब सवालों के घेरे में आ चुका है। बिल्कुल अनुराधा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से एक जेल में जब आतंकी को रखा जाता है तो बेहद ही सुरक्षा मानकों का यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद फरीदाबाद की जेल में अब्दुल की यहाँ पर हत्या हो जाती है। और सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि अनुराधा ने कहा कि उसको गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन अब तक उस आतंकी ने ये नहीं बताया था कि इस पूरे प्लान का जो मास्टरमाइंड था वो कौन था और कौन कौन इस पूरे प्लान में शामिल था। लेकिन इस बीच ही उसकी हत्या एक बड़ा सवाल भी खड़े करती है। तो अब देखना होगा कि इस हत्या को लेकर पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।